संस्कृत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग साहित्य खंड में दूसरा चैप्टर स्वर्ण काका पढ़ रहे हैं। स्वर्ण काका पाठ इस प्रकार है। यह पाठ विश्व कथा शतक नामक संग्रह से संकलित है। यह श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित है। इस कहानी में एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। साथ में त्याग और उसके लाभों के बारे में बताया गया है। कहानी इस प्रकार है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवस। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बुढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और उसकी एक पुत्री बहुत ही विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्री आदिदेश। एक बार माँ थाली में चावल को लेकर पुत्री को आदेश दी, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के प्रकाश में इसे सुखाओ और चावलों को पक्षियों से बचाओ। किंचित कालात अनंतरम एको विचित्र काका समुड्डीय ताम उपजगाम। कुछ समय बाद वहां एक गजब किस्म का कौवा उड़कर आया। नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काका तया पूर्वम दृष्टा। ऐसा सोने के पंख वाला और चांदी के चोंच वाला वैसा काक लड़की ने कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उस कौवे के द्वारा चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर लड़की रोना प्रारंभ कर दी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। उससे बचाने हेतु वह प्रार्थना करने लगी। तंदुलान मां भक्ष्य। चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी मां बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काका प्रवाच। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, मां सुच, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहि पीपल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के समीप तुम्हारे द्वारा आए जाने योग्य है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों के दाम दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रसन्न लड़की रात में सो भी न सकी। उस सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां सोने से बने हुए महल थे। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वगवाक्षात् कथितम् अहो बाले। जब कौवा सोकर जगा तब उसने सोने के खिड़कियों से देखा और बोला, अरे लड़की, तुम आ गई। तिष्ठ, रुको। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतार रहा हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम युक्त ताम्रमयम वा। तो बोलो, सोने का सीढ़ी दूं, चांदी के या फिर तांबे के। कन्या प्रावोचत। लड़की बोली, अहम निर्धम मातु दुहिता अस्मि। मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एवं आगमिष्यामि। तांबे के सीढ़ी ही भेजो। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसाद। लेकिन उसने तांबे का मांगा, लेकिन उसके सामने आया वह सोने की सीढ़ी थी। चिरकालम भवने चित्र विचित्रिणी वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा विस्मयम गत्ता। वह लड़की बहुत देर तक घर में विचित्र वस्तुओं को सजाया हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काका प्राह पूर्व लघु प्रातः रासः क्रियताम। थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, पहले नाश्ता करें। वद त्वं स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम ताम्रस्थल्याम। बोलो, तुम सोने के थाली में भोजन करोगी, चांदी के थाली में या तांबे की थाली में। बालिका व्याधारा। लड़की बोली, ताम्रस्थल्याम एवं हम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई जब
सोने के कौवे ने उसे सोने के थाली में भोजन परोसा। न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। आज तक उस लड़की ने ऐसा भोजन कभी नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवा बोला, बालिके अहम अपि इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ परं तो मात्रा वर्तते च एकाकिनी। कौवा बोला, लड़की मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन वहां तुम्हारी माँ अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। अब इसके आगे आधा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब आधा कल पढ़ेंगे।